बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों से दरिंदगी पर बवाल मचा हुआ है। 20 अगस्त को भीड़ ने प्रोटेस्ट किया और अब क्राइम ब्रांच की टीम ने इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी है। स्कूल कैंपस में जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। स्पॉट को खंगालते हुए सबूत जुटाए जा रहे हैं। पूरे मामले की जांच में पुलिस एक्टिव मोड में है। अफसरों ने सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर कलेक्ट कर लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी स्वीपर अक्षय शिंदे को 26 अगस्त तक पुलिस के रिमांड में भेज दिया गया था। सीएम शिंदे में पीड़ित परिवार को भरोसा भी दिलाया है। साथ ही विपक्ष पर शिंदे सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। 20 अगस्त को मामले में हुए प्रोटेस्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड करार दिया है। जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया। लापरवाही के आरोप में 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल, क्लास टीचर और महिला अटेंडेंट को सस्पेंड किया है। राज्य सरकार ने स्कूल के लिए एक प्रशासक भी नियुक्त कर दिया है। 12-13 अगस्त को स्कूल के अंदर दरिंदगी हुई। स्वीपर ने 2 मासूम बच्चियों से यौन शोषण किया और बच्चियों से फैमिली ने जब पूछा तो उन्होंने पूरी बात बताई। परिवार ने बच्चियों को फिर डॉक्टर के पास वो लेकर गए। डॉक्टर से जब दिखवाया गया तब कहीं जाकर ये पूरा मामला सामने आया। लेकिन परिवार वालों का आरोप ये है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने लापरवाही की। पहले तो एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई। 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया गया और 20 अगस्त को बदलापुर में जमकर बवाल हुआ। फिलहाल हालात कंट्रोल में है और पुलिस फोर्स की तैनाती है। बदलापुर यौन हिंसा केस मामले की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। इस जांच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। इस वक्त हम उसी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में हैं, जिस स्कूल में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस स्कूल में सीसीटीवी फुटेज थे या नहीं थे, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब जब हम यहां पर आए हैं तब हमें यहां पर कहीं भी स्कूल प्रीमाइसेस में सीसीटीवी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, एक स्कूल के भीतर का हिस्सा है। ये सामने आप पैसेज देखेंगे, यहां पर कहीं पर भी सीसीटीवी लगा हुआ नहीं है। साथ ही में ये दाईं तरफ का हिस्सा है, कार्यालय लिखा हुआ है, वहां पर भी सीसीटीवी नहीं है। साथ ही में अब बाईं तरफ का ये जो हिस्सा आप देखेंगे तो यहां पर भी कहीं भी सीसीटीवी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। शुरुआत में जब पेरेंट्स ने शिकायत की थी तब स्कूल की तरफ से कहा गया था कि उनके पास सीसीटीवी है, लेकिन 15 दिनों से सीसीटीवी बंद है। लेकिन अभी जो है हमें तस्वीरों में कहीं पर भी सीसीटीवी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा एक बड़ा जो एक मामला सामने आया कि इस स्कूल में नियम के तहत लड़का और लड़की, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए वॉशरूम अलग अलग जगह होनी चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखिए, ये स्कूल का मध्य है, सेंटर इस और जो वॉशरूम की तरफ जाने वाला रास्ता है वो एक ही रास्ता है। और इसी चीज का फायदा जो है वो आरोपी उठा रहा था। अंदर आने के बाद आप देखिए, ये एक दीवार, इस दीवार से एक तरह से पार्टीशन किया गया है। बाईं तरफ लिखा है मूली, मूली यानी लड़कियां, और दाईं तरफ मुले, मुले यानी लड़के, स्वच्छता गृह। तो इस जो बेटियां आती थी वो इस तरह से वॉशरूम के लिए जाती थी और जो लड़के वो इस तरफ से वॉशरूम के लिए जाती थी। और जो सफाई कर्मचारी है वो इसी का गलत फायदा वो उठा रहा था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस वारदात को अंजाम देने के दौरान जो जानकारी आ रही है कि ये जो आरोपी है वो इस वॉशरूम में आने के बाद इस जगह को बंद कर देता था, ये कहते हुए कि वो जो है यहां पर साफ सफाई कर रहा है। लेकिन यहां पर जो बाहर से किसी भी, जब भी कभी वॉशरूम का ब्रेक होता था, बेटियां आती थी, उस दौरान इस इलाके को वो क्लीन करने के नाम पर बंद कर देता था बाहर। इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल सिंह बॉम्बे हाई कोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, इस पूरे मामले पर कोर्ट में कितने बजे से सुनवाई शुरू होने वाली है और आज कौन कौन पक्ष यहां पर मौजूद रहेगा? जी देखिए, सुनवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने जो एफआईआर इस मामले में दर्ज हुआ है उस एफआईआर की कॉपी मांगी है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हुआ है, कौन कौन से पहलू पर अब तक जांच की गई है, उस सारी रिपोर्ट को मांगा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, महाराष्ट्र जो एडवोकेट जनरल है वीरेंद्र सहराफ, उनको जो है तलब किया गया है कोर्ट में। वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके बाद की जो आगे की कार्रवाई है वो चलेगी। अभी फिलहाल दूसरी केसेस की सुनवाई इस समय बेंच कर रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ इंटरवीनर्स ने अप्रोच किया था बॉम्बे हाई कोर्ट को कि वो इस मामले में संज्ञान ले, सुमोटो ले और इस मामले की सुनवाई करे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने खुद सुमोटो लिया। देर रात ये पता चला है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बेंच तय कर दी है जिसमें सुबह 10:30 बजे यानी आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी और उसके बाद सुनवाई सही समय पर शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले जो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है वो एफआईआर कॉपी जो है मांगी गई है कि उसमें क्या क्या सेक्शंस लगाए गए हैं, कब उस एफआईआर को दर्ज किया गया था और अब तक की इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस रिपोर्ट है। तो इस तरीके की जानकारी उनसे ली गई है और सरकार का पक्ष रखने के लिए फिलहाल जो एडवोकेट महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल हैं उनको तलब किया गया है कोर्ट में। वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे तो उसके बाद आगे की क्या स्कूल के अंदर व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं, वहां पर माहौल कैसा है, इसे लेकर भी हाईकोर्ट अपने कुछ ऑब्जर्वेशन रखना चाहता है या इस दिशा पे भी कोई बातचीत या कोई जानकारी आज कोर्ट में दी जाएगी? जी देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इसमें यह है कि ये जो क्राइम हुआ है, ये जो घटना हुई है, उसके बारे में जो जानकारी है सबसे पहले कोर्ट बेंच वो लेगी, उसका जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो लेगी और उसके बाद वहाँ पर सुरक्षा की जो व्यवस्था है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर बच्चियों के लिए करके रखा गया था, सीसीटीवी की कवरेज क्या थी, सिक्योरिटी गार्ड क्या थे, वो एक तीसरे स्टेप का पहलू होगा जिसके ऊपर भी आज उम्मीद लगाई जा रही है कि बेंच उसके ऊपर सुनवाई कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, चूंकि एक इन्फॉर्मल जो है सबसे पहला स्टेप यही होता है कि किसी केस की अगर जानकारी लेनी हो तो अब तक के जो भी मामले में जांच हुई है या जो फॉर्मल इंक्वायरी हुई है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो आप नजर बनाए रखें। पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।